दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल आशीष क्लासेस 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का दूसरा मॉडल पेपर को लेकर आए हैं, जिसमें केवल हम ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, यह जो है दूसरा मॉडल पेपर है, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पर, और जिसमें हम 48 ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। और ये 48 जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के एग्ज़ाम से। ठीक है, तो अगर आप इस वर्ष मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेते हो तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लगभग इस वीडियो से जो है 8 से 9 प्रश्न ऐसे हैं जो हैं वह सेम टू सेम पूछ दिए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, हम प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न को देखने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी को जो है इसी प्रकार का रेगुलर वीडियो मिलता रहे। और आप सभी को इसका सब्जेक्टिव भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, मैं सब्जेक्टिव भी इस चैनल पर तुरंत लाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप सभी को सब्जेक्टिव का भी वीडियो चाहिए, तो मैं तुरंत उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। चलिए चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। बोला जा रहा है बाल्शेविक क्रांति कब हुई। बाल्शेविक क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917 और ऑप्शन डी जुलाई 1905। ठीक है, तो फर्स्ट का सही उत्तर हमारा बी हो जाएंगे। नवंबर 1917 ईस्वी को बल्शेविक क्रांति हुई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह जो प्रश्न है 100% आने की संभावना है। इस प्रश्न को आप सभी अभी याद कर लीजिएगा कॉपी में नोट करके। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वह जो व्यापारी थे कौन थे? तो दो का सही उत्तर हमारा जो होगा वह सी है। ठीक है, यानी पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। सही उत्तर हमारा जो है सी हो जाएंगे। उसके बाद 3 बोला जा रहा है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ऑप्शन ए सितंबर 1920 कलकत्ता, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, ऑप्शन सी नवंबर 1920 फैजपुर, ऑप्शन डी दिसंबर 1920 नागपुर। ठीक है, तो 3 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सितंबर 1920 कलकत्ता। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोला जा रहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? ऑप्शन ए 1923 गुरु गोलवलकर, ऑप्शन बी 1925 के बी हेडगेवार, ऑप्शन सी 1926 चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी 1928 लालचंद। ठीक है, तो 4 का सही उत्तर हमारा जो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 1925 के बी हेडगेवार। सही उत्तर हमारा जो है बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए 1838, बी 1881, सी 1918 और ऑप्शन डी 1932। ठीक है, तो 5 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1918 ईस्वी में उनको वयस्क मताधिकार प्राप्त हुआ। सही उत्तर हमारा जो है सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? ऑप्शन ए उद्योगपति वर्ग, बी पूंजीपति वर्ग, सी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन डी मध्यम वर्ग। ठीक है, तो 6 का सही उत्तर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मध्यम वर्ग के जो लोग थे वह सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए थे। सही उत्तर हमारा जो है डी हो जाएंगे। उसके बाद 7 बोला जा रहा है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? ऑप्शन ए सूती मार्ग,
बी रेशम मार्ग, सी उत्तरायण पथ, ऑप्शन डी दक्षिण पथ। ठीक है, तो 7 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेशम मार्ग। सही उत्तर हमारा जो है बी हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। ऑप्शन है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ऑप्शन सी फासीवादी नाजीवादी शासन, ऑप्शन डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर। तो 8 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फीसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ये जो प्रश्न है 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बोला जा रहा है किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। ऑप्शन ए हरिजन, बी भारत मित्र, सी अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन डी हिंदुस्तान रिव्यू। ठीक है, तो 9 का सही आंसर हमारा जो होगा वह सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला जा रहा है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महान तंत्र देन है सबसे बड़ा तोहफा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, सी पैगंबर मोहम्मद, ऑप्शन डी यहाँ पर ईसा मसीह। ठीक है, तो 10 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्टिन लूथर ने यह बात कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महान तंत्र देन है। सही उत्तर हमारा जो है बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो 11 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड में। सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। उसके बाद 12 बोला जा रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ये प्रश्न जो है 2020 में पूछा था। बोला जा रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। ऑप्शन है 55%, बी 60%, सी 65%, ऑप्शन डी 70%। तो 12 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65%। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी, बोला जा रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है 4 वर्गों में, बी 3 वर्गों में, सी 5 वर्गों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 वर्गों में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो 14 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 400 करोड़ हेक्टेयर में। सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है। ऑप्शन है 5 किग्रा, बी 10 किग्रा यानी 10 किलो, ऑप्शन सी 15 किलो, ऑप्शन डी 20 किलो। ठीक है, तो 15 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 किग्रा यानी 10 किलो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है काफ़ी इजी प्रश्न है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी। बोला जा रहा है कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बी पीट, सी लिग्नाइट, ऑप्शन डी बिटुमिन्स। तो 16 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एंथ्रेसाइट जो है कोयले का सबसे अच्छा जो है प्रकार है, यानी सर्वोत्तम प्रकार है। सही उत्तर हमारा जो है ए हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता
उद्योग है। तो 17 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चीनी उद्योग जो है वह उपभोक्ता उद्योग है। सही उत्तर हमारा सी हो जाएंगे। 18 बोला जा रहा है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन है 1986, बी 1988, ऑप्शन सी बोला जा रहा है 1989 और ऑप्शन डी 1985। तो 18 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1986 ईस्वी में जो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था 1986 ईस्वी में। सही आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 19 बोला जा रहा है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। ऑप्शन है धात्विक, बी अधात्विक, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी ईंधन। ठीक है, ईंधन। तो 19 का सही आंसर हमारा जो होगा वह ए हो जाएगा, धात्विक। पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, बोला जा रहा है पाइराइट किस प्रकार का खनिज है, तो धात्विक खनिज है। सही आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। उसके बाद 20 बोला जा रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। बोला जा रहा है 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है, तो कितनी है। ऑप्शन है 20.5%, बी 15.5%, ऑप्शन सी 10.5%, ऑप्शन डी 25.5%। तो 20 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, 10.5%। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। ऑप्शन है किंग मार्टिन लूथर, बी महात्मा गांधी, सी ओलंपिक धावक टॉमी स्तंभ एवं जॉन कार्लोस, ऑप्शन डी जेड गुड्डी। तो 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर हमारा जो होगा वह डी हो जाएगा, जेड गुड्डी। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर बोला जा रहा है सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है। ऑप्शन है एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, बी विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रहते हैं, और भी ऑप्शन दिखाने का कोशिश करता हूं आप सभी को। ऑप्शन सी एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, ऑप्शन डी एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो 22 का सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। बोला जा रहा है 23 नंबर प्रश्न संघ सरकार का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी चीन, सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये जो प्रश्न है 100% इस वर्ष आने वाला है, तो इस प्रश्न को भी आप सभी जो है याद कर लें। बोला जा रहा है संघ सरकार का उदाहरण है, तो सही आंसर हमारा जो है ये हो जाएगा अमेरिका। 24 बोला जा रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन 1960 के दशक से, बी 1970 के दशक से, ऑप्शन सी 1980 के दशक से, ऑप्शन डी 1990 के दशक से। तो 24 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1970 के दशक से। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। बोला जा रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न 100% आएगा इस वर्ष। ऑप्शन है पेड़ बचाने से, बी आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ऑप्शन सी शराब खोरी के विरुद्ध आवाज़ से, ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो 25 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेड़ बचाने से। सही उत्तर हमारा जो है ए हो जाएगा। 26 बोला जा रहा है ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में किस प्रांत में शुरू किया गया। ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। ऑप्शन है बिहार में, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 26 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में यह जो है आंदोलन शुरू किया गया था।
चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, बी भारत, सी फ्रांस, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो 27 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न बोला जा रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 28 का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था में होती है। ठीक है, 29 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी भारतीय जनता पार्टी। तो 29 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोक जनशक्ति पार्टी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर बोल रहा है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काफ़ी इजी प्रश्न है और ये भी जो प्रश्न है 100% पूछे जाने की संभावना है। बोला जा रहा है इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन है अमेरिका, बी चीन, सी भारत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 30 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बोला जा रहा है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन है पंजाब, बी केरल, सी बिहार, ऑप्शन डी दिल्ली। 31 का सही आंसर हमारा जो होगा वह सी हो जाएगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। सही उत्तर हमारा 31 का सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला जो प्रश्न है बोला जा रहा है यहाँ पर शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, ये बिल्कुल 100% आने की संभावना है। ठीक है, इस प्रश्न को भी याद कर लीजिएगा। बोला जा रहा है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। तो 32 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, 32 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, SEBI। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो है क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर बोला जा रहा है इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। ऑप्शन है व्यापारी, बी रिश्तेदार, सी व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन डी महाजन। ठीक है, तो 33 का सही आंसर हमारा जो होगा वह सी हो जाएगा, व्यवसायिक बैंक। आंसर हमारा जो होगा वह सी हो जाएगा। अगला प्रश्न बोला जा रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। बोला जा रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी पटना, ऑप्शन डी बेंगलुरु। ठीक है, 34 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। ठीक है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो मुंबई को। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। 35 बोला जा रहा है इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है। ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, ऑप्शन डी ओडिशा। ठीक है, तो 35 का सही आंसर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न बोला जा रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ये जो प्रश्न है 2020 में पूछा जा चुका है। बोला जा रहा है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। ऑप्शन है 1, बी 2, सी 5, ऑप्शन डी 4। ठीक है, तो 36 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है 4 मार्कर आते हैं, बट ये गलत आंसर है। सही आंसर हमारा जो होगा वो सी हो जाएगा, 5 होते हैं। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, बोला जा रहा है भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई।
ऑप्शन है 1986, बी 1980, सी 1987 और ऑप्शन डी 1988। तो 37 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1986 ईस्वी में। अगला प्रश्न बोल रहा है स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। ऑप्शन है ISI मार्क, बी हॉलमार्क, सी एग मार्क, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 38 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉलमार्क का। ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। यह जो प्रश्न है आपदा प्रबंधन से लिया गया है। बोल रहे हैं नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो काफ़ी इजी प्रश्न है। 39 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नदी की तली में अस्वाद का जमाव। ठीक है, सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। 40 बोला जा रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप सभी। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन ए अंडाकार, बी त्रिभुजाकार, सी चौकोर, ऑप्शन डी आयताकार। ठीक है, तो 40 का सही आंसर हमारा जो होगा वह डी हो जाएगा, आयताकार। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। 41 बोला जा रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन ए गंगा, बी गंडक, सी कोसी, डी पुनपुन। ठीक है, तो 41 का सही आंसर हमारा जो होगा वह सी हो जाएगा, कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। सही उत्तर हमारा जो है सी हो जाएगा। 42 बोल रहे हैं सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। बोला जा रहा है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो ऑप्शन ए मुंगेर, बी खगड़िया, सी पटना, ऑप्शन डी कोई नहीं। ठीक है, तो 42 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पटना में उनका जो है जन्म हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। बोला जा रहा है अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक वर्ग के द्वारा करवाया गया। अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक वर्ग के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी निरोदोम सिन्हानक, ऑप्शन सी कुआंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 43 का जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, 43 का राइट आंसर हमारा जो होगा वह ये हो जाएगा, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा जो है अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। 44 बोल रहा है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। ऑप्शन ए राजस्थान, बी बिहार, सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 44 का सही आंसर हमारा जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो है बी हो जाएगा। 45 बोल रहा है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। ऑप्शन है नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी राज्य वित्त आयोग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 45 का सही आंसर हमारा जो होगा वह ये हो जाएगा, नीति आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। निम्न में से कौन बीमारू राज्य है। तो ऑप्शन है बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 46 का सही आंसर हमारा जो होगा वह डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई नहीं दिया गया, इनमें से सभी दिया गया है। मिसप्रिंट हो चुका है, देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर, ऑप्शन डी को देख सकते हैं यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, यहाँ पर इनमें से सभी होगा। ठीक है, सही उत्तर हमारा जो है